सागर गांव का रहने वाला था, लेकिन बचपन में ही वो अपने चाचा के घर शहर में पढ़ने चला गया था। अब जब सागर ने कॉलेज पास कर लिया तो वो अपने गांव रहने के लिए वापस लौटा। उसकी मुलाकात अपने बचपन के दोस्त रमन से हुई। दोनों काफी देर तक बचपन की बातें करते रहे। फिर बात शादी तक आ पहुंची। बचपन में ध्यान है रमन, शादी में हम कितनी मौज मस्ती किया करते थे। गांव में जब भी किसी की शादी होती थी तो हम दावत का बुलावा आने से पहले ही पहुंच जाया करते थे और हलवाइयों के भगोने से रसगुल्ले चुरा चुरा कर खाया करते थे। हाँ, बचपन के दिन तो बहुत अच्छे थे। मैं तुम्हें बताना भूल गया कि अगले ही सप्ताह मेरी बहन की शादी है। हमारा पूरा घर और रिश्तेदार चौकसपुर गांव जा रहे हैं। तुम्हारी बहन की शादी है तो तुम दूसरे गांव क्यों जा रहे हो? बारात यहाँ पर क्यों नहीं आ रही? पिछले कुछ सालों से एक चुड़ैल और उसकी बेटी रूप बदलकर लड़की की माँ और लड़की का रूप धारण कर लेती हैं। जिसकी भी चुड़ैल की बेटी के साथ शादी हो जाए वो लड़का शादी के बाद गायब हो जाता है। गांव के 3 लड़के चुड़ैल की बेटी से शादी कर बैठे और शादी के बाद उनका अता पता नहीं लगा। इसलिए आसपास के गांव वालों ने अपने लड़कों की शादी हमारे गांव में करना बंद कर दिया था। हमारे गांव की लड़कियों की सुंदरता में कोई कमी नहीं है, इसलिए उनकी शादी तो तय हो जाती है, लेकिन लड़की के घर वालों का सारा इंतजाम गांव के बाहर ही करना पड़ता है। चुड़ैल और उसकी बेटी लड़कों का करती क्या है? कुछ गांव वाले कहते हैं कि चुड़ैल और उसकी बेटी लड़कों को मारकर खा जाती हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि वे उन्हें मारकर नदी में बहा देती हैं, पर पूरी सच्चाई तो कोई नहीं जानता। रमन की बातें सुनकर सागर जोर जोर से हंसने लगा। देखो, मैं इन भूतों और चुड़ैलों पर विश्वास तो नहीं करता। तुम अपनी बहन की शादी यही गांव में करो। मैं गारंटी लेता हूं कि तुम्हारे होने वाले जिया जी को कुछ नहीं होने दूंगा। देखो, मैं रिस्क नहीं ले सकता। तुम तो जानते हो शादी में कितना पैसा खर्च होता है। तुम्हारी भी तो बहन है जो इसी गांव में पली बढ़ी है। मैंने सुना है कि उसकी शादी भी तय हो चुकी है। तुम अपनी बहन की बारात इसी गांव में बुलाओ। एक बार तुम्हारी बहन की शादी सुरक्षित तरीके से हो जाए तो फिर गांव के और लोग भी अपनी बेटियों की बारात यहाँ बुलाने लगेंगे, लेकिन शुरुआत तो तुम्हें ही करनी होगी। सागर ने अपने परिवार को जाकर बताया कि उसकी बहन की बारात गांव में ही बुलाई जाए। सागर ने अपने होने वाले जीजा के घर वालों से भी बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि वो कोई अनहोनी नहीं होने देगा। सागर के काफी समझाने पर उसकी बहन के ससुराल वाले बारात को गांव लाने के लिए तैयार हो गए। 1 महीने बाद जब रात में बैंड बाजों के साथ बारात आ रही थी तो चुड़ैल और उसकी बेटी जंगल में खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। आज बहुत दिनों बाद इस गांव में कोई बारात आई है। अम्मा, मैं तो भूख से तड़प तड़प के मरी जा रही हूँ। कितने दिन हो गए किसी इंसान की बोटियां नहीं खाई हैं। जंगली जानवरों को खाकर ही काम चलाना पड़ रहा है। ठीक कहा मेरी बेटी, पर अब हमें किसी दूल्हे की बोटियां खाने को मिलेंगी। चुड़ैल ने एक मोटी औरत का रूप धारण किया और अपनी लड़की को एक सुंदर लड़की का रूप दे दिया। फिर भी सागर के घर की तरफ चल दी। उधर रमन के घर सागर की माँ रसोई में काम कर रही थी और रमन की बहन दुल्हन के कपड़े पहने अपने कमरे में बैठी थी। सागर घर के दरवाजे पर बैठा घर के अंदर जा रहे लोगों को देख रहा था। चुड़ैल और उसकी बेटी दरवाजे पर पहुंची। रमन ने उन्हें रोक लिया। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। हम लड़के की बुआ हैं और ये मेरी बेटी है। हम तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन से मिलना चाहते हैं। बारात में ही हम लोग साथ आए हैं। बारात तो धीरे धीरे आएगी, पर हम लोग थोड़ा पहले आ गए हैं। ऐसा कहकर चुड़ैल और उसकी बेटी सागर के घर में घुस गए। सागर अभी भी कंफ्यूज था। उसने अपने होने वाले जीजा को फोन किया और बुआ के बारे में पूछा। सागर के जीजा ने बताया कि उसकी कोई बुआ नहीं है और ना ही कोई बुआ की बेटी। सागर तुरंत अपने घर के अंदर गया और मोटी औरत और उसकी बेटी को ढूंढने लगा, लेकिन वे उसे कहीं नहीं मिले। चुड़ैल और उसकी बेटी सागर की माँ और बहन को अनाज की कुटिया में बंद करके उनका रूप धारण कर चुकी थीं। सागर की बहन की जगह चुड़ैल की बेटी की शादी लड़के से हो गई। विदाई से सागर बहुत खुश था कि गांव के लोग अब चुड़ैल वगैरह से नहीं डरेंगे, लेकिन उसकी खुशी गम में बदल गई। जब अगले दिन उसने अनाज की कोठरी खोली तो उसमें उसे अपनी माँ और बहन मिली। सागर ने तुरंत अपने जीजा के पास फोन किया। लड़के के पापा ने बताया कि उनका बेटा रात में गायब हो चुका है।
मुझे हर हालत में अपने जिया जी वापस चाहिए। मैं पीर बाबा को बुलाकर लाता हूँ, शायद वही कुछ मदद कर पाएंगे। रमन पीर बाबा को बुलाकर लाता है। चुड़ैल की बेटी और चुड़ैल को मारने का तरीका मैं गांव वालों को बहुत पहले बता चुका हूँ, लेकिन इस गांव के लोग डरपोक हैं और कोई भी जान का जोखिम नहीं उठाना चाहता। आप मुझे बताइए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। पीर बाबा सागर को एक त्रिशूल देते हैं। ये त्रिशूल तुम्हें एक साथ चुड़ैल और चुड़ैल की बेटी के पीठ में भोंकना है, तभी दोनों खत्म हो सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे, त्रिशूल एक साथ दोनों की पीठ में जाना चाहिए। अगर एक भी जिंदा बच गई तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। सागर त्रिशूल लेकर नदी किनारे चुड़ैल की गुफा में पहुंचा। चुड़ैल और चुड़ैल की बेटी आग के ऊपर कबाब की तरह सागर के जीजा को भून रही थीं। अरे कोई बचाओ, बहुत गर्म लग रहा है, मुझे कोई बचाओ, बचाओ। यहाँ तुझे बचाने आने वाला कोई नहीं। 100 साल पहले मैं और मेरी माँ इस गांव में रहते थे। किसी लड़के ने मुझे पसंद नहीं किया, सबकी बारात आई लेकिन मेरी नहीं। इसलिए अब मैं और मेरी माँ रूप बदलकर लड़कों से शादी करते हैं और फिर लड़कों को खा जाते हैं। सागर चुड़ैल और उसकी बेटी को एक साथ खड़े करने का उपाय खोजने लगा। उसने दूर से चुपचाप एक मकड़ी चुड़ैल की बेटी की पीठ पर डाल दी। माँ, मेरी पीठ पर कुछ चल रहा है, जरा देखना तू। चुड़ैल अपनी बेटी की पीठ से मकड़ी हटाने के लिए उसकी पीठ के ठीक पीछे बराबर में खड़ी हो गई। उसी समय सागर ने दोनों की पीठ में एक साथ त्रिशूल भोंक दिया। चुड़ैल और उसकी बेटी मर गए। फिर सागर कबाब की तरह सीख रहे अपने जीजा जी को आग से उतार कर घर ले आया और अपनी बहन से दोबारा उनकी शादी कराई। महकपुर नाम का एक गांव था, जहां के सभी लोग अपने घरों पर बकरे पाला करते थे। बकरे पालने का कारण ये नहीं था कि वहां के लोग मटन का धंधा किया करते थे। दरअसल हर शनिवार की रात गांव में एक चुड़ैल आती थी, जो लोगों के घरों का दरवाजा खटखटाकर भीख मांगा करती थी। गांव के लोग चुड़ैल के कटोरे में बकरे का सिर डाला करते थे। अगर कोई चुड़ैल को नहीं देता तो चुड़ैल घर के किसी सदस्य का सिर काटकर अपनी कटोरी में रखती और ले जाती। महकपुर के पड़ोस में सीलमपुर गांव था, जहां राहुल और सुमन का परिवार रहता था। सीलमपुर नदी के बिल्कुल नजदीक था और नदी में पानी बढ़ता ही जा रहा था। इस सावन नदी हमारे घर तक पहुंच जाएगी। मैंने महकपुर के रामप्रसाद से बात की। रामप्रसाद अपना मकान बेचकर शहर जाना चाहते हैं। हम महकपुर में मकान खरीद लेते हैं। वहाँ तक नदी को पहुँचने में अभी बहुत वर्ष लगेंगे। राहुल और सुमन की कोई संतान नहीं थी। उनके पास मोती नाम का एक कुत्ता था, जिसे वे अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। मोती आ जाओ, मैं दूध में रोटी डाल देती हूँ, अब जल्दी से अपना खाना खा लो। राहुल और सुमन कुछ महीनों बाद महकपुर गांव अपना सामान लेकर पहुंच गए। पड़ोस में रहने वाली पिंकी उनके घर पर आई। राम राम पड़ोसन, क्या तुम अपने साथ बकरे लेकर आई हो? बकरे? वो किस लिए? क्या तुम्हें इस गांव का रिवाज नहीं पता? यहाँ हर शनिवार को एक चुड़ैल भीख मांगने आती है। चुड़ैल जिस घर का दरवाजा खटखटाए, फिर उस घर के आदमी को चुड़ैल की कटोरी में किसी जानवर का सिर डालना पड़ता है। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो चुड़ैल घर के किसी सदस्य की मुंडी काटकर अपने साथ ले जाती है। आप तो बहुत शरारती लगती हैं, लेकिन मैं ऐसी कहानियों से नहीं डरने वाली पड़ोसन जी। तुम हंस रही हो? अगर तुम्हें मेरा यकीन ना हो तो गांव के किसी भी आदमी से पूछ लो। शनिवार की रात आने दीजिए बहन जी, हम खुद देख लेंगे। राहुल और सुमन ने पिंकी की बातों का विश्वास नहीं किया। उन्होंने अपने घर पर कोई बकरा खरीद कर नहीं रखा। शनिवार वाली रात आकाश में बादल छाए हुए थे, बिल्कुल काली अंधेरी रात थी। राहुल और सुमन का कुत्ता मोती घर के बाहर पेड़ से बंधा हुआ था। कुत्ते के भौंकने की आवाज से राहुल और सुमन की नींद टूट गई। आज ये मोती इतना भौंक क्यों रहा है? सुमन दरवाजा खोलने गई। दरवाजा खोलते ही उसके हाथ पैर कांपने लगे। एक भयानक चुड़ैल कटोरा लिए गांव में घूम रही थी। सुमन ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। हमारी पड़ोसन ठीक कह रही थी, बाहर असलियत में एक चुड़ैल घूम रही है। राहुल ने हल्की सी खिड़की खोली और बाहर देखा। चुड़ैल ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। उस घर के आदमी ने दरवाजा खोला
और चुड़ैल के कटोरे में बकरे का सिर रख दिया। फिर चुड़ैल राहुल के घर की तरफ आने लगी। चुड़ैल तो इसी तरफ आ रही है, अब क्या करें? रजाई उड़कर सो जाते हैं। चुड़ैल को लगेगा कि घर में कोई नहीं है और वो यहाँ से चली जाएगी। सुमन और राहुल रजाई ओढ़कर सोने का नाटक करने लगे। चुड़ैल काफी देर दरवाजा पीटती रही, लेकिन सुमन और राहुल ने दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर बाद दरवाजे पर हो रही हलचल बंद हो गई और कुत्ते की आवाज आना भी बंद हो गई। सुमन ने रजाई से अपना मुंह बाहर निकाला और अपने पति से कहा, लगता है चुड़ैल चली गई, अब मोती भी शांत है। सुमन दबे पांव दरवाजे पर गई और उसने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बाहर झांका। चुड़ैल मोती का सिर काटकर ले जा चुकी थी। हाय राम, चुड़ैल ने हमारे मोती को मार डाला। सुमन और राहुल कुत्ते के धड़ को अपनी गोद में लेकर रोने लगे। पिंकी और गांव के कुछ अन्य लोग वहां इकट्ठे हो गए। क्या तुमने अपने नई पड़ोसी को चुड़ैल के बारे में जानकारी नहीं दी थी? मैंने इन लोगों को बताया था, पर इन्होंने मेरी बात मजाक समझी। गांव वालों, मैं उस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे बताओ वो चुड़ैल कौन है और यहाँ पर क्यों आती है? बहुत साल पहले एक लड़की अपने बूढ़े पिता के साथ इस गांव में भीख मांगने आती थी। गांव के लोग बहुत कंजूस थे। एक दिन लड़की के पिता ने गांव में भूख से दम तोड़ दिया। अपने पिता के मरने पर लड़की ने आत्महत्या कर ली। अब वही लड़की चुड़ैल बनकर इस गांव में आती है। उसे मारना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो अपने साड़ी में एक छुरा रखती है। अगर तुम उसके पास जाओगे तो वो तुम्हारा गला छुरे से काट देगी। चुड़ैल आम लोगों का गला काटती है, लेकिन अगर हम उसके सामने भिखारी बनकर जाए तो भी क्या वो हमारा गला काट देगी? सुमन ने राहुल के कान में पूरा प्लान बताया। अगले शनिवार की रात जब चुड़ैल गांव में आई तो राहुल और सुमन भिखारी बनकर कटोरा हाथ में लिए चुड़ैल के पास गए। मेरी पत्नी भूख से मर रही है, या तो मेरा गला काट कर इसे खिला दो या फिर तुम मुझे अपना गला काट कर दे दो। चुड़ैल कंफ्यूज हो गई क्योंकि उसके सामने आज तक कोई भिखारी नहीं आया था। अगर तुम अपना सिर नहीं काट सकती तो तुम्हें दूसरे का सिर काटने का कोई अधिकार नहीं। बेहतर होगा कि तुम हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ। चुड़ैल की आंखों से आंसू बहने लगे। राहुल ने चुड़ैल के ऊपर मिट्टी का तेल डाला और उसे जला दिया।